रीजनिंग के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा कर चुके थे। बाकी जो बचा हुआ प्रश्न था उसको बनाना था। उम्मीद है आप उसको पूरा कर चुके होंगे, है ना। फिर भी चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 47 देखिए आप, 41 से 47, 41 से 47 स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। कुल मिलाकर के 8 लोगों को जगह देनी है। वो 8 लोग हैं LMNOPQRS। क्वेश्चन नंबर 41 से 47 होमवर्क के लिए दिया गया था। बना चुके हैं तो ठीक है, और यदि नहीं बनाया है तो चलिए देखिए कैसे बनाना है, उस पर ध्यान दें। 8 लोगों को जगह देनी है सर्कुलर टेबल के साथ साथ। 8 लोगों को जगह देनी है सर्कुलर टेबल के साथ साथ। तो ये हो गया 4 का पोजीशन, और ये 2 6, और ये 2 लोग मिल करके 8। एक दूसरा चित्र भी तैयार करेंगे। आमतौर पर क्या होता है, एक से ज़्यादा के सामने आ जाता है, तो इसलिए इस दूसरे चित्र को भी बिल्कुल तैयार रखेंगे प्रश्नों के जवाब के लिए। ऐसा चित्र बना लिए। अब आप इंफॉर्मेशन पढ़िए। LMNOPQRS are sitting around a circle facing the center. N, who is third to the left of P, is not a neighbor of R and M. S is the neighbor of O and R and third to the right of M. L is not the neighbor of O and O is second to the left of N. इन 4 इन्फॉर्मेशन में से जो ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन है जिससे स्टार्ट कर सकते हैं वो है थर्ड, क्योंकि इसमें उसकी बदौलत 4 लोगों को जगह दे पाएंगे। S पड़ोसी है O और R का, एंड S इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। देखिए आप, S पड़ोसी है O और R का, S पड़ोसी है O और R का। इन दोनों ही चित्रों में S पड़ोसी है O और R का, और S इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। S M के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर है। यदि हम M को यहाँ रखते हैं तो M का लेफ्ट इधर होगा और M का राइट इधर होगा। S M के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर है। S M के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर है। M यहाँ है, लेफ्ट इधर और राइट इधर। S M के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर है। फिर से दिए गए इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, है ना। S इज द नेबर ऑफ O एंड R, एंड N लगा दिए। तो अब आगे बात कर रहे हैं किसके बारे में, S के बारे में। S इज थर्ड टू द राइट ऑफ M। S M के राइट साइड में तीसरे स्थान पर है। L इज नॉट द नेबर ऑफ O एंड O इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N। देखिए आप, O इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N। O N के लेफ्ट साइड में, O N के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पर है। तो यहाँ पर N को रखना पड़ेगा, तब भी O N के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पर हो पाएगा। क्या देख रहे हैं आप, R और N का पोजीशन ओवरलैप कर रहा है, तो इस केस को तो यहीं रिजेक्ट कर दें। ठीक है, O इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N, तो यहाँ रख दिए। और आपके पास इंफॉर्मेशन है L O का पड़ोसी नहीं है। फिर से इस लाइन को देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ है L इज नॉट द नेबर ऑफ O एंड O हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ N। L इज नॉट द नेबर ऑफ O, यहाँ L नहीं हो सकता। ठीक है, L O का पड़ोसी नहीं हो सकता। इतना इन्फॉर्मेशन रख दिए। अब इसके बाद फिर से इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट देखिए। क्लू 3 और क्लू 4 का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब क्लू 2 में आ जाए। N हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P इज नॉट ए नेबर ऑफ R एंड M। N P के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर है, तो पहले तो इसको रखिए। N P के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर है। P को यहाँ रख दें। P के लेफ्ट साइड में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। N P के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर है, रख दिए। अब ये L को हमें यहाँ नहीं रखना है, तो L को यहाँ रख दीजिए। L को यहाँ रख दिए। अब ये जो जगह बचा रह गया, एक व्यक्ति जो बचा रह गया, उसके लिए L M N O P Q बचा रह गया, तो Q के लिए जगह हो गया। साथ ही साथ क्लू नंबर 2 में जो कंडीशन दिया हुआ है उसका भी ख्याल रखें। क्लू नंबर 2 देखिए, फिर से एक बार पढ़िए। क्लू नंबर 2 में लिखा हुआ है क्या, कि N हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P इज नॉट ए नेबर ऑफ R एंड M। N R और M का पड़ोसी नहीं है। N ना तो R का पड़ोसी है और ना ही M का। ठीक है, इसका ख्याल रखते हुए ही चले तो बिल्कुल फिट बैठता है, और इसी ऑर्डर के अनुसार प्रश्नों का जवाब देंगे। देख लीजिए आप, ऑर्डर ऐसा होगा। यदि हम L से चलें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें, तो L N Q O S R P M, है ना।
LNQOSRPM, ये इनका ऑर्डर होगा इन 8 लोगों का। फिर क्या करना है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है उसका जवाब देना है। तो क्वेश्चंस के जवाब में आ जाए, क्वेश्चन देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 41 से 47 का जो आंसर है, यदि आप बना चुके हैं तो उसको मिलाइए भी आंसर। 41 से 47 का आंसर चेक कीजिए आप। 41 का आंसर 2, 41 का आंसर 2, 42 का 5, 43 का 1, 44 का 3, 45 का 5, 46 का 2 और 47 का 4। 40 फिर से सुने, 41 का 2, 42 का 5, 43 का 1, 44 का 3, 45 का 5, 46 का 2, 47 का 4, 48 का 3, 47 तक ही जाना था, 47 का 4, 48 से 50 तो अलग पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 से 47 का आंसर आपको बता दिए। क्वेश्चंस का जवाब देना तो आसान है, ठीक है। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 48 से 50 में। 41 से 47 का जवाब लिखवा चुके हैं। 41 का 2, 42 का 5, 43 का 1, 44 का 3, 45 का 5, 46 का 2, 47 का 4। यहाँ तक 41 से 47 में यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो मैसेज करें, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया। अब आप 48 से 50 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 48 से 50 जो है वो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, तो जल्दी शुरू करें। 48 से 50 बनाएं। 48 से 50 बनाना है, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 48 से 50 में जो इन्फॉर्मेशन है, P, Q, R, S, T, U, V और W ये 8 मित्र हैं। सर्कुलर टेबल के साथ साथ बैठे हैं, सेंटर की तरफ इनका फेस है। W is on the immediate left of P but is not the neighbor of T or S. U is on the immediate right of Q and V is the neighbor of T. R is between T and U. तो इसमें स्टार्ट करेंगे R is between T and U से। R है T और U के बीच में। देखिए आप, R है T और U के बीच में। देखिए आप, R है T और U के बीच में। इन दोनों ही चित्रों में R है T और U के बीच में। इसमें T को R के इमीडिएट लेफ्ट में रखे और इसमें T को R के इमीडिएट राइट में रखे। अब बाकी बचे हुए इन्फॉर्मेशन को देखें आप, जिसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन को ढूंढें जिसमें R, T या U से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए आप, U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q, ये लिखा हुआ है। U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q, U Q के इमीडिएट राइट में। यदि हम Q को यहाँ रखेंगे तो U Q के इमीडिएट राइट में होगा। ऐसी अवस्था में R और Q का पोजीशन ओवरलैप करेगा, चित्र को रिजेक्ट करना पड़ेगा। U Q के इमीडिएट राइट में, U Q के इमीडिएट राइट में, Q का इमीडिएट लेफ्ट इधर और Q का इमीडिएट राइट इधर, तो ये U का पोजीशन हो गया, U Q के इमीडिएट राइट में। फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन देखिए आप, U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q एंड
बी इज द नेबर ऑफ टी, भी पड़ोसी है टी का, भी पड़ोसी है टी का, मतलब भी टी के बगल में है। पड़ोसी का मतलब हो गया या तो लेफ्ट में या राइट में। भी टी का पड़ोसी है, टी के लेफ्ट में तो आर ऑक्यूपाई कर रहा है जगह, तो लेफ्ट में तो जगह खाली नहीं है, तो किधर रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे, तो बी का भी पोजीशन मिल गया। फिर आप बचे हुए इन्फॉर्मेशन को देखिए, आप बचे हुए इन्फॉर्मेशन को देखें। डब्ल्यू इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बट इज नॉट द नेबर ऑफ टी और एस। डब्ल्यू पी के इमीडिएट लेफ्ट में, डब्ल्यू पी के इमीडिएट लेफ्ट में, और ना तो पड़ोसी है आर का। उस लाइन को फिर से पढ़िए, डब्ल्यू को रखना है पी के इमीडिएट लेफ्ट में। डब्ल्यू इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी बट इज नॉट द नेबर ऑफ टी और एस। डब्ल्यू ना तो टी का पड़ोसी है और ना ही एस का। डब्ल्यू टी का पड़ोसी नहीं है और डब्ल्यू एस का भी पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू पी के ठीक बाईं ओर है। डब्ल्यू ना तो टी का पड़ोसी है ना ही एस का। तो फिर क्या करेंगे, देखिए आप, डब्ल्यू इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। यदि आप पी को यहाँ रखते हैं तो डब्ल्यू को यहाँ रखना होगा, तो वैसे अवस्था में एस को यहाँ रखना होगा। यदि डब्ल्यू को यहाँ रखते हैं तो पी को यहाँ रखना होगा और एस को यहाँ रखना होगा। डब्ल्यू इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में डब्ल्यू है, और यदि यहाँ पी को रखते हैं तो डब्ल्यू को यहाँ रखना होगा। डब्ल्यू इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट साइड में, तो वैसे अवस्था में एस को यहाँ रखना पड़ेगा। अब हमें इन कंडीशन का भी ख्याल रखना है, डब्ल्यू एस का पड़ोसी नहीं हो सकता। ऊपर वाले इस ऑर्डर में डब्ल्यू एस का पड़ोसी हो जाएगा, तो ये ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, एस पी और डब्ल्यू ऐसे रखना होगा, है ना। डब्ल्यू ना तो टी का पड़ोसी है ना ही एस का। तो यदि हम पी से चलें और क्लॉकवाइज ऑर्डर में देखें तो इनका जो पोजीशन है वो ऐसा है, पी डब्ल्यू भी टी आर यू क्यू एस, पी डब्ल्यू भी टी आर यू क्यू और एस। पी से स्टार्ट करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो इन 8 लोगों का जो पोजीशन होगा वो ऐसा होगा। अब आ जाइए इससे रिलेटेड प्रश्नों के जवाब पर। ठीक है, ऑर्डर तो जान गए। अब आप जो ऑर्डर तैयार किए हैं उसमें मिला के देखें कि ये मैच करता है या नहीं करता। क्या पी से चलें तो पी डब्ल्यू भी टी आर यू क्यू एस चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पी डब्ल्यू भी टी आर यू क्यू एस मिला चुके। अब जवाब मिला है क्वेश्चंस का। 48 का आंसर 3, 49 का 4 और 50 का 2, 48 का 3, 49 का 4 और 50 का 2, 48 का 3, 49 का 4 और 50 का 2, 3, 4 और 2। अब आप ये बताएं कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं। आंसर इन तीनों प्रश्नों का मैच किया, हाँ या ना। टेलीग्राम पर एक और पेपर भेजा गया आपको सिटिंग अरेंजमेंट का, सिटिंग अरेंजमेंट 2 के नाम से। टेलीग्राम पर एक पेपर भेजा गया आपको सिटिंग अरेंजमेंट 2 के नाम से। हाँ, आपका जवाब आ गया कि यहाँ तक 48 से 50 में कोई दिक्कत नहीं। टेलीग्राम पर एक पेपर भेजा गया आपको सिटिंग अरेंजमेंट 2 के नाम से। जल्दी से वो पेपर अब आप ओपन करें। अब आगे उसी की बात करेंगे, जल्दी करें। टेलीग्राम पर एक पेपर भेजा गया है सिटिंग अरेंजमेंट 2 के नाम से, वो पेपर सामने रखिए, आगे उसी से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है उसको सॉल्व करना है। जेपी क्यू आर एस टी यू और बी, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, 1 to 6 सॉल्व करना है। सिटिंग अरेंजमेंट 2 स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा आपको, तो मिला लीजिए कि यही पेपर सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट पेपर 2 में आ जाए। जल्दी से इसको सॉल्व करें 5 मिनट के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में देखिए आप, JPQRSTUV ये 8 लोग हैं जिसमें 4 मैरिड कपल हैं और सभी का फेस है सेंटर की तरफ। इनमें से जो मेल मेंबर हैं उनका जो प्रोफेशन है वो है लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर और साइंटिस्ट। जो मेल मेंबर्स हैं उनका प्रोफेशन है लेक्चरर, लॉयर, लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर और साइंटिस्ट। देखिए आप, यही 4 मेल मेंबर्स हैं, लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर और साइंटिस्ट। अगला लाइन पढ़ें। Among the males, only R the lawyer and B the scientist are sitting together. R lawyer है, R है lawyer, B है साइंटिस्ट। ये R और B साथ साथ बैठे हुए हैं, R और B साथ साथ हैं, तो R B के लेफ्ट में भी हो सकता है, तो R B के राइट में भी हो सकता है। बाकी का इंफॉर्मेशन देखिए आप। Among the males, only R the lawyer and the B the scientist are sitting together. Each man is seated besides his wife. हस्बैंड वाइफ साथ साथ बैठे हुए हैं। यू वाइफ है लेक्चर की एंड यू इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। यू वाइफ है लेक्चरर की, यू वाइफ है लेक्चरर की एंड यू इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। फिर से इस स्टेटमेंट को देखिए आप, है ना, लिखा हुआ है यू वाइफ है लेक्चरर की एंड यू इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। यू इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, यहाँ भी लिख दिए। यू भी के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पर है, यहाँ यू रख दिए। यू भी के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पर है और यू वाइफ है लेक्चरर की, यू फीमेल है और भी एक मेल है, चूँकि भी साइंटिस्ट है और ये सब मेल मेंबर ही हैं जिनका प्रोफेशन था ये, तो हमें पता है पहले से बी मेल है और क्यू फीमेल है। यू इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, यू को बी के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पर रखना है। फिर से इंफॉर्मेशन पढ़िए। टी इज बिटवीन यू एंड बी, टी है यू और भी के बीच में, टी है यू और भी के बीच में, तो हम टी को यहाँ जगह देंगे। टी है यू और भी के बीच में, तो टी को यहाँ जगह दिए। आप इधर यहाँ टी को नहीं जगह दे सकते, क्योंकि जब बिटवीन की बात हो रही है तो दो के बीच में बात हो रही है, बिटवीन का इस्तेमाल हुआ है मतलब दो के बीच में, तो टी को हम यहाँ जगह देंगे। बाकी का लाइन पढ़े इन्फॉर्मेशन का। तो यू द वाइफ ऑफ द लेक्चर इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड बी, पी इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, पी वाइफ है डॉक्टर की, पी वाइफ है डॉक्टर की। तो देखिए आप, जो डॉक्टर है उसकी वाइफ है पी, पी वाइफ है डॉक्टर की, डॉक्टर की जो वाइफ है वो पी है। यहाँ तक ठीक है। अगले लाइन को देखें। पी इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, क्यू इज ए मेल बट नॉट द डॉक्टर। क्यू एक मेल है, क्यू एक मेल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्यू लेक्चरर है। क्यू एक मेल है परंतु डॉक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्यू लेक्चरर है। देखिए आर लॉयर है ये पता है हमें, यहाँ लिखा हुआ है, और भी साइंटिस्ट है। अब एक लाइन और है उसको देखिए आप, है ना, क्यू इज ए मेल बट नॉट द डॉक्टर, एस इज ए मेल, एस मेल है, तो ये जो डॉक्टर है वो एस है, लिखा हुआ है एस मेल है, ठीक है। अब देखिए आप, साइंटिस्ट भी है ये जान चुके, लॉयर आ रहा है ये जान चुके, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अब हमें जानना है कि इनकी पत्नी कौन है और लॉयर की पत्नी कौन है। देखिए आप, इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि आर और भी साथ साथ है, तो भी को यहाँ जगह दिए। अब आर को इधर तो जगह नहीं दे सकते, तो इधर जगह खाली है, तो आर को यहाँ जगह दिए। और आपको ये भी पता कि आर भी मेल है, और आपको ये भी पता कि हस्बैंड वाइफ साथ साथ बैठे हुए हैं, तो भी की वाइफ कौन होगी, आर तो हो नहीं सकती, आर मेल है, बी की वाइफ है टी, बी की वाइफ है टी। तो ये देखिए आप, एक मैरिड कपल तो आपको यहाँ दिख रहा है बी और टी का, भी की वाइफ है टी, भी की वाइफ है टी, तो यहाँ पर लिख दें टी। फिर आर की वाइफ कौन है, तो एक व्यक्ति जो बचा हुआ है अभी तक, एक फीमेल बची हुई है कौन, जे, आर की वाइफ है जे, आर की वाइफ है जे, और हस्बैंड वाइफ को साथ साथ जगह देना है, तो यू के जो हस्बैंड है क्यू, उन्हें यहाँ जगह देंगे, हस्बैंड वाइफ को साथ साथ जगह देना है। ये है दूसरा कपल, देखिए आप, ठीक है। आर की पत्नी है जे, तो आर के साथ जे को जगह देंगे,
आर के साथ जे को जगह देंगे, आर की पत्नी है जे, तो आप कह सकते हैं ये तीसरा मैरिड कपल है जो यहाँ है, और जो चौथा मैरिड कपल होगा उसे हम यहाँ जगह देंगे, कौन, एस और पी वाला। एस और पी को यहाँ जगह देना है, लेकिन प्रश्न उठता है यहाँ एस को जगह देंगे या पी को। इन्फॉर्मेशन है आपके पास, केवल 2 ही मेल मेंबर साथ साथ हैं, वो 2 मेल मेंबर हैं आर और बी। प्रश्न वाले हिस्से में लिखा हुआ है, फिर से देख लीजिए आप, क्वेश्चन वाला पार्ट दिखाते हैं हम आपको। उसमें देखिए लिखा हुआ है कि केवल 2 ही मेल मेंबर साथ साथ हैं। अमॉन्ग द मेल्स ओनली आर एंड बी आर सिटिंग टुगेदर, ओनली लगा हुआ है, केवल 2 ही मेल मेंबर साथ साथ हैं, आर और बी। मतलब यहाँ पर क्यू मेल है तो यहाँ पर हम मेल को नहीं रख सकते, तो एस को यहाँ जगह नहीं दे सकते, तो यहाँ जगह देना होगा पी को। फिर एस को कहाँ जगह देंगे, तो यहाँ जगह देंगे जो बचा हुआ जगह है। और ये है चौथा मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ साथ साथ बैठे हुए, केवल 2 ही मेल मेंबर साथ साथ है, आर और बी। जितनी भी बात इसमें कंडीशन के रूप में दर्शाई गई थी उन सारी बातों का इस्तेमाल किए, उन सारे कंडीशंस का प्रॉपर केयर किए, और प्रॉपर केयर करने के बाद ये चित्र हमारा ये पूरा हो गया। इसमें अच्छी बात यह है कि दूसरे चित्र का यूज़ करना नहीं पड़ा, तो इसी में काम फिनिश कर लिए। तो यदि हम पी से स्टार्ट करें तो जो ऑर्डर है इनका पी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़े, तो पी क्यू ऑर्डर क्या मिला, पी क्यू यू, और उसके बाद टी बी आर जे एस। पी से स्टार्ट करें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो पी क्यू यू टी बी आर जे एस, ये इनका ऑर्डर होगा। अब इसी के आधार पर दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है, तो क्वेश्चंस के जवाब में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा इसमें 4, 1 का आंसर 4, 2 का आंसर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 3, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एस, इनमें से कौन सा पी का पोजीशन है एस के रिस्पेक्ट में। तो एस पर पहुंचे, चित्र को देखिए आप, इनमें से कौन सा पी का पोजीशन है एस के रिस्पेक्ट में, तो आप पहुंचे एस पर, यहाँ एस, और पी किधर है, एस के ठीक बाईं ओर। तो यही वजह है कि इमीडिएट लेफ्ट हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, इनमें से कौन सा जे का पोजीशन है टी के रिस्पेक्ट में। जे का पोजीशन चाहिए टी के रिस्पेक्ट में, तो पहले टी पर पहुंचे, और यहाँ से जे का जो पोजीशन नज़दीक वाला पोजीशन है पहले उसको देखिए। ऐसे जाएंगे तो दूर हो जाएगा, ऐसे जाएंगे तो नज़दीक हो जाएगा। तो टी से देखना है, तो जे का पोजीशन बताना है टी के रिस्पेक्ट में, तो टी के बाईं ओर तीसरा है जे, ऐसा देख लें, या दाहिनी ओर 5वां। तो ऑप्शन में हमें चाहिए बाईं ओर तीसरा या दाहिनी ओर 5वां, थर्ड टू द लेफ्ट या फिफ्थ टू द राइट, जो ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा। देखिए आप, थर्ड टू द लेफ्ट या फिफ्थ टू द राइट, तो थर्ड टू द लेफ्ट ऑप्शन में है, तो यही वजह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया इनमें से कौन सी बात सही नहीं है कपल से रिलेटेड, तो जो सेकंड है वो सही नहीं है। सेकंड में लिखा हुआ है टी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, और आप देख रहे हैं टी इज़ द वाइफ ऑफ बी है। सेकंड में लिखा हुआ है टी इज़ द वाइफ ऑफ क्यू, यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं, टी इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो सेकंड आंसर हो गया 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, चौथा प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में द वाइफ्स ऑफ विच 2 हस्बैंड्स आर इमीडिएट नेबर्स, वो 2 हस्बैंड कौन से हैं जिनकी पत्नियां पड़ोसी हैं। वो 2 हस्बैंड कौन से हैं जिनकी पत्नियां पड़ोसी हैं। देखिए आप, ये टी और यू ये 2 महिलाएं पड़ोसी हैं, तो प्रश्न है वो 2 हस्बैंड कौन से हैं जिनकी पत्नियां पड़ोसी हैं, तो हस्बैंड का नाम बताना है। तो टी का हस्बैंड है वी और यू के हस्बैंड है क्यू, तो जवाब देंगे भी एवं क्यू। भी एवं क्यू ये 2 हस्बैंड ऐसे हैं जिनकी पत्नियां पड़ोसी हैं, भी एवं क्यू, ये ऑप्शन में चाहिए, भी एंड क्यू लिखा हुआ, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था कि दिए गए 5 में से 4 में समानता है, एक बाकियों से अलग है, वो कौन सा है, मतलब ऑड वन आउट का प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आर एस जे। आर एस जे की स्थिति देखिए, आर एस और जे क्या पाते हैं, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ मिला आर एस जे, क्या पाते हैं कि जो तीसरा व्यक्ति है जे वो पहले और दूसरे के बीच में है। यही देखें ना आप, आर एस जे में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में है। दूसरा ऑप्शन देखिए आप, दूसरा ऑप्शन है टी आर बी, दूसरा ऑप्शन है टी आर बी, तो देखिए आप टी का पोजीशन यहाँ है, आर का पोजीशन यहाँ है, और भी का है बीच में है। यहाँ भी क्या देखिए कि तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में है, तीसरे ऑप्शन में आए। तीसरा ऑप्शन है यू टी और बी, यू टी और बी, यही आंसर क्यों है, तो देखिए आप यू टी और बी ये लगातार है, यू टी और बी क्या है, लगातार है। शुरू के 2 में जो समानता पाए वो थर्ड में नहीं है। चौथे और 5वें ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन में है।
फोर्थ ऑप्शन है एस क्यू और पी। चौथा ऑप्शन है एस क्यू और पी। चौथा ऑप्शन है एस क्यू और पी। एस क्यू और पी की स्थिति देखिए, एस वहाँ है, क्यू यहाँ है और पी है बीच में। क्या पाते हैं? तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में है। वही चीज़ पाते हैं जो पहले और दूसरे ऑप्शन में था। अब आप पांचवा ऑप्शन भी लगे हाथ देख लें। पांचवा ऑप्शन है यू पी और क्यू। यू पी और क्यू, एक बार यू पी और क्यू का पोजीशन देखिए आप। यू यहाँ है और पी यहाँ है और क्यू है बीच में। यहाँ भी क्या पाते हैं? ये तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में है ना, क्यू यू और पी के बीच में। क्यू है ना यू और पी के बीच में, तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में है। जो चीज़ आप चौथे में पा रहे हैं वही चीज़ पांचवें में है। ये जो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन है, इसमें समानता है। अलग कौन सा दिखाई दिया? तो यू टी और बी अलग दिखाई दिया है। यही वजह है कि यू टी और बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। छठे प्रश्न को देखिए आप। हु इज़ द लॉयर्स वाइफ? लॉयर की वाइफ कौन है? यहाँ आ जाए। लॉयर की वाइफ कौन है? तो जवाब है जे। जे इज़ द वाइफ ऑफ लॉयर। लॉयर की वाइफ कौन है? तो जे। तो ऑप्शन में जे किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो थर्ड ऑप्शन में। 6 का आंसर है 3। इस प्रश्न में आप क्या देखें? सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ रिलेशनशिप का भी जिक्र है। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट प्लस रिलेशनशिप दोनों मिला जुला है। आप कह सकते हैं इसमें एक छोटा सा पजल भी है और प्लस सिटिंग अरेंजमेंट भी है। ठीक है, और इन दिनों ऐसा प्रश्न काफ़ी पूछा गया है जिसमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों मिला हुआ होता है। तो ये था 1 से लेकर के 6 का जवाब। आ जाइए 7 से 11 में। क्वेश्चन नंबर 7 से 11 सॉल्व करना है, जल्दी कीजिए। 7 से 11 बनाना है 5 मिनट के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 7 से 11 का जवाब आपका आ गया और आपका जो आंसर दिया हुआ है वो सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सही है। 7 का आंसर 1, 8 का 1, 9 का 4, 10 का 5 और 11 का आंसर 3। फिर से आंसर सुन लें, 7 का 1, 8 का 1, 9 का 4, 10 का 5 और 11 का आंसर 3। ये वही जवाब है जो आप मैसेज किए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब आइए इसको बना के भी दिखा देते हैं, क्योंकि 2 बच्चे क्लास में नहीं हैं तो कहीं उनको प्रॉब्लम ना हो जाए इसमें, तो इसलिए बना देते हैं और आप भी देख लीजिए हर्षित जी। 8 people SRNLMTONP are sitting in a circle facing the center. All 8 belongs to different professions and the professions are reporter, doctor, cricketer, teacher, accountant, shopkeeper, painter and supervisor. They are not necessarily seated in the mentioned order. जरूरी नहीं कि उसी ऑर्डर में ये लोग बैठे हुए जिस ऑर्डर में इनका नाम का जिक्र है। M is sitting third to the left of O. M O के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो देखते जाइए, इसको रख देते हैं। M is sitting third to the left of O. O को यहाँ रख दिए और M O को लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है, तो O के लेफ्ट साइड में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। M is sitting third to the left of O. अगला लाइन देखें, M O के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M. डॉक्टर M के तुरंत दाहिनी ओर है। M का राइट किधर होगा? डॉक्टर M के तुरंत दाहिनी ओर है। M का लेफ्ट इधर, M का राइट इधर, तो ये है डॉक्टर। डॉक्टर M के तुरंत दाहिनी ओर है, रख दिए। M इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O और डॉक्टर M के तुरंत दाहिनी ओर है। सभी का फेस है इनसाइड। प्रोफेशन का नाम का जिक्र अंदर कर देंगे, व्यक्ति का नाम का जिक्र बाहर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले लाइन को देखें। द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ N और M रिपोर्टर नहीं है। M जो है वो रिपोर्टर नहीं है, तो M रिपोर्टर नहीं है, इस बात को ऐसे लिख दीजिए, M रिपोर्टर नहीं है। M रिपोर्टर नहीं है। इसके बाद वाले लाइन को देखिए। R इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ P, चूंकि अभी P, R इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ P। R P के राइट साइड में, R P के राइट साइड में चौथे स्थान पर है। R P के राइट साइड में चौथे स्थान पर है। P का लेफ्ट इधर, P का राइट इधर, R P के राइट साइड में चौथे स्थान पर है। तो बाद में जैसे ही मौका मिलेगा इसको रख देंगे, फिलहाल इसको साइड में लिख दिए कि R P के राइट साइड में चौथे स्थान पर है। ठीक है, अगले लाइन को देखिए। नाइदर R नॉर P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ M. ना तो R ना ही P M के पड़ोसी हैं। ना तो R ना ही P M के पड़ोसी हैं, मतलब आप ऐसा समझ लिए कि यहाँ R और P नहीं हो सकते। ना तो R ना ही P M के पड़ोसी हैं, यहाँ भी R और P नहीं हो सकते M के पड़ोसी के रूप में। ना तो R ना ही P M के पड़ोसी हैं, इसका भी जिक्र कर लिए। अगले लाइन को देखिए। ठीक है, T इज ए टीचर एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर। T टीचर है और डॉक्टर के दाहिनी ओर, डॉक्टर यहाँ है, डॉक्टर के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। डॉक्टर का लेफ्ट इधर, राइट इधर, 1 2 3, तो यहाँ रख दिए T को, और T टीचर है और T डॉक्टर के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। डॉक्टर का लेफ्ट इधर, डॉक्टर का राइट इधर है ना, T टीचर है और डॉक्टर के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। अब अगले लाइन को देखें। द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर। शॉपकीपर टीचर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पर है। टीचर यहाँ है, टीचर के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पर यहाँ शॉपकीपर है। ये जगह है किसका? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर टीचर के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पर है। यहाँ तक ठीक है। T इज ए टीचर एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द डॉक्टर, इस लाइन का भी यूज कर लिए। द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द टीचर, ये भी हो गया। द पेंटर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M. पेंटर जो है M के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पर है। M यहाँ है, M यहाँ है और M के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पर पेंटर है, तो यहाँ है पेंटर। पेंटर M के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन पर है। ठीक है, अगली लाइन में आ जाए। द पेंटर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ M. S द क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन T एंड P. S जो कि क्रिकेटर है T और P के बीच में, यहाँ T है। देखिए आप, S क्रिकेटर है T और P के बीच में। यदि आप S यहाँ लिखेंगे तो यहाँ क्रिकेटर लिख सकते हैं और P यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ S लिखने की कोशिश करेंगे, S क्रिकेटर है T और P के बीच में, तो यहाँ तो P लिखने के लिए जगह है लेकिन यहाँ आप S नहीं लिख सकते। तो S क्रिकेटर है, S क्रिकेटर है और S T और P के बीच में, तो ये जगह है किसके लिए? P के लिए।
यहाँ तक ठीक है। अगली लाइन में आ जाए। एस क्रिकेटर है और टी और पी के बीच में है, ये रख चुके। द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। अकाउंटेंट क्रिकेटर के राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर है। यह है क्रिकेटर, लेफ्ट इधर, राइट इधर। अकाउंटेंट क्रिकेटर के राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर है। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये अकाउंटेंट के लिए है। अकाउंटेंट क्रिकेटर के राइट साइड में सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। अगले लाइन में है। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एन टी के लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन पर है। टी यहाँ है, टी के लेफ्ट साइड में पहला, दूसरा और ये तीसरा स्थान, यहाँ है एन। ये जगह हो गया एन के लिए। अब देखिए आप, पी यहाँ रख चुके हैं और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। आर पी के राइट साइड में चौथे पोजीशन पर है। पी यहाँ जगह दे चुके हैं। पी का लेफ्ट इधर होगा, पी का राइट इधर। आर पी के राइट साइड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ है। आर को यहाँ जगह दे दे। अब एक व्यक्ति जो बचा रह गया उसको यहाँ जगह दे दे। कौन बचा रह गया? तो क्यू बचा रह गया। देख लीजिए आप, जो लोग हैं वो हैं कौन कौन लोग? एस आर एन एल, एस आर एन एल, एम टी, ओ और पी, ये 8 लोग हैं, है ना। एस आर एन एल, तो एस को देकर जगह दे दिए, आर को भी जगह दे दिए, एन को भी जगह दे दिए, एल को जगह नहीं दिए। तो एल बचा हुआ है तो यहाँ एल को रख दिए। एल बचा हुआ है, एल को वहाँ जगह दे दी, ठीक है। अब देखिए आप, रिपोर्टर ये व्यक्ति नहीं है, तो फिर रिपोर्टर कौन होगा? तो रिपोर्टर यह व्यक्ति होगा। रिपोर्टर यहाँ लिख दिए। अब एम का प्रोफेशन क्या है? तो फिर से क्वेश्चन पार्ट पढ़ें। एक जो बचा हुआ प्रोफेशन है वो यहाँ रख दें। अब बचे हुए प्रोफेशन में से देखिए आप, एक प्रोफेशन है सुपरवाइजर का, एक जो बचा हुआ प्रोफेशन है वो सुपरवाइजर का है, तो यहाँ रख दें सुपरवाइजर को। तो यही है फाइनल अरेंजमेंट, और इसी के आधार पर आपको प्रश्नों का जवाब देना था। प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है। बना इसलिए दिए कि यदि मान लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है बनाने में, तो वो आप इसको हैंडल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग क्लास में नहीं है, कम से कम वो बाद में जब वीडियो वॉच कर रहे होंगे तो उनको सीखने को मिल जाए। 7 से 11 का जवाब था। अगले थर्ड सेक्शन में आ जाइए। 7 से 11 के बाद वाला जो सेट है उसमें आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 से 16 बनाना है, 12 से 16 बनाना है, जल्दी करें। अगले 5 मिनट में 12 से 16 बनाएं।
क्वेश्चन नंबर 12 से 16 का आंसर मिला है। 12 का आंसर 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 1 और 16 का 3। आंसर मैच कर रहा है। 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 1 और 16 का आंसर 3। ठीक है, आंसर मैच कर रहा है। चलिए देखिए, बना के भी दिखा दें कि 8 लोग हैं, पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू और वाई। पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू और वाई, यू नहीं है इसमें, है ना। 8 लोगों को जगह देनी है। 4 बैठे हुए कॉर्नर पर, 4 बैठे हुए साइड के मिडिल में। जो लोग कॉर्नर पर बैठे उनका फेस है इन साइड, मतलब सेंटर की तरफ। जो लोग साइड के मिडिल में बैठे उनका फेस है आउटसाइड। पहले वाले लाइन में पी और भी का जिक्र है, और आगे के लाइन को देखें तो उसमें भी का जिक्र आगे भी मिलता है। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। पी यू फेसेस द सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ भी। पी भी के राइट साइड में तीसरे स्थान पर। देखिए आप ऐसा चित्र बना लिए, पी भी के राइट साइड में तीसरे स्थान पर है और पी का फेस है सेंटर की तरफ। तो हम भी को यहाँ जगह दे देंगे, तो भी का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। भी के राइट साइड में चूँकि फेस बाहर की तरफ है तो भी का लेफ्ट इधर, राइट इधर। भी के राइट साइड में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। पी का फेस है सेंटर की तरफ और पी भी के राइट साइड में तीसरे स्थान पर है। तो रख दिए, पी का फेस है सेंटर की तरफ और पी भी के राइट साइड में तीसरे स्थान पर है। अब जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़िए। P who faces the center sits third to the right of B. T who faces the center is not immediate neighbor of B. T का फेस है सेंटर की तरफ और B का पड़ोसी नहीं है। T का भी फेस है सेंटर की तरफ लेकिन B का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ T को नहीं रख सकते, यहाँ भी T को नहीं रख सकते, चूंकि T भी का पड़ोसी नहीं है और T का फेस है सेंटर की तरफ ही। चूंकि T का फेस सेंटर की तरफ है, इसका मतलब T कॉर्नर वाले सीट पर है। यहाँ नहीं जगह दे सकते, यहाँ नहीं, तो अब बचता यही है। चूंकि इस कॉर्नर पर तो P को जगह दे चुके हैं तो T का भी पोजीशन मिल गया। अब अगले लाइन में आ जाइए, अगले लाइन को देखिए आप। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यहाँ भी है, W को हम यहाँ भी जगह दे सकते हैं तो यहाँ भी जगह दे सकते हैं। अब तक आपको इन 3 लोगों का पोजीशन तो क्लियर मिल चुका है, T, V और P का। तो अब इस चित्र की कॉपी कर लें यहाँ पर, T, P और V। आपके पास इंफॉर्मेशन है V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यदि हम यहाँ W को रखते हैं तब भी V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और W को यदि हम यहाँ रख दें तब भी V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यहाँ तो ठीक है। अब अगली लाइन में है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन B एंड W, इसका यूज कर लिए। S सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q एंड Q फेसेस द सेंटर। Q का फेस है सेंटर की तरफ और S Q के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। Q का फेस है सेंटर की तरफ। यदि आप Q को यहाँ रखेंगे तो Q का फेस हो गया सेंटर की तरफ और S Q के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। Q का लेफ्ट इधर हो गया, Q का राइट इधर हो गया, तो S को यहाँ जगह दे दिए। S Q के राइट साइड में दूसरे स्थान पर है। इस वाले चित्र में भी आए तो हम Q को यहाँ जगह दे दिए और S को यहाँ जगह दे देंगे। Q का फेस है सेंटर की तरफ और S Q के राइट साइड में दूसरे स्थान पर है। यदि आप Q को यहाँ जगह देंगे तो S को यहाँ जगह देना होगा, ये जगह खाली नहीं है। यहाँ भी यदि Q को यहाँ जगह देंगे तो S को यहाँ जगह देना होगा, ये जगह खाली नहीं है। तो S और Q के लिए जो जगह बचता है वो यही है। अब आ जाइए अगले लाइन में, S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q एंड Q फेसेस द सेंटर, इसका यूज कर लिए। R इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P। R P का इमीडिएट नेबर नहीं है, R P का इमीडिएट नेबर नहीं है। यहाँ R नहीं रख सकते, यहाँ R नहीं रख सकते, चूँकि इन्फॉर्मेशन है R P का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसमें R के लिए जगह बचता ही नहीं है। इस वाले चित्र में R के लिए कोई जगह नहीं बचा। तो अब इसमें आ जाइए, R P का इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ हम R को जगह नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास ये जगह तो खाली, हम यहाँ R को जगह दे सकते हैं। ठीक है, अब ये एक जगह किसके लिए, तो देखिए आप, जो एक व्यक्ति बचा रह गया उसके लिए। कौन बचा रह गया, तो P, Q, R, S, T, V और W। एक व्यक्ति बचा रह गया, P, Q, R, S, हाँ P, Q, R, S और एक Y भी है ना, हाँ Y बचा रह गया तो Y को यहाँ जगह दे दें। एक व्यक्ति जो बचा रह गया उसको यहाँ जगह दे दें। ये है फाइनल अरेंजमेंट और इसी के आधार पर प्रश्नों का जवाब देना है। यदि हम P से स्टार्ट करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ें, तो जो लोग बैठे हुए हैं वो P, Y, T, R, S, V, Q और W। P, Y, T, R, S,
बी, क्यू और डब्ल्यू, ये है 8 लोगों का पोजीशन। प्रश्नों का जवाब तो आपको बता चुके हैं और आप मिला चुके हैं। यदि यहाँ तक कोई दिक्कत है 1216 में तो बताएं, फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद वाला जो सेट है वो आगे लगा रहे हैं। 17 से 21 आपके सामने दिख रहा है। 17 से 21 सॉल्व करने की कोशिश करें, जल्दी कीजिए, फटाफट बनाएं। क्वेश्चन नंबर 17 से 21 बना देते हैं। मैसेज आया आपका कि दिक्कत हो रही है। 12 लोगों को जगह देना है,
2 पैरेलल रो में जगह देना है, 6 एक रो में या 6 दूसरी रो में। इन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। पहले वाले रो में पी क्यू आर एस टी और भी को जगह देना है, और दूसरे पी क्यू आर एस टी भी, और इन सभी का फेस है किधर, साउथ की तरफ। दूसरे वाले रो में ए बी सी डी ई एफ को जगह देना है, और ए बी सी डी ई एफ इन सभी का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो देखिए आप कैसे जगह देंगे, पी क्यू आर एस टी और भी है। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 17 से 21 में हम लोग 17 से 21 में डबल रो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 2 रो में लोगों को जगह देना है। देखिए अब 6 लोगों को ऐसे जगह देना है, 6 लोगों को ऐसे जगह देना है। ठीक है, 2 चित्र ऐसा बना लेते हैं कि यदि जो 2 डिफरेंट केसेस यदि आया तो दूसरे केस को इसमें एकोमोडेट कर देंगे। ऊपर वाले रो में जगह देना है किसको, मेंशन किया हुआ है पी क्यू आर एस टी भी को, पी क्यू आर एस टी और भी को जगह देना है इस वाले रो में, और ए बी सी डी ई एफ को जगह देना है इस नीचे वाले रो में। नीचे वाले रो में जो लोग हैं उनका फेस है नॉर्थ की तरफ, ऊपर वाले रो में जो लोग हैं उनका फेस है साउथ की तरफ। ये इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं। देयरफॉर इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप, देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन ए रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ अदर रो। इसके बाद लिखा हुआ है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के राइट साइड में तीसरे स्थान पर है। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के राइट साइड में तीसरे स्थान पर है, हो गया ना, तीसरे स्थान पर ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। जो जो इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ लिख लेंगे, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। उसके बाद वाला लाइन देखिए आप, नाइदर ए नॉर सी नॉर डी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड पर, यह है ना एक्सट्रीम एंड पर। तो देखिए आप, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ना ही ए ना ही डी एक्सट्रीम एंड पर है, तो आप लिख लें ऐसे कि ए भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है और डी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। ए ना तो एक्सट्रीम एंड पर है ना ही डी एक्सट्रीम एंड पर। ए और डी को एक्सट्रीम एंड पर नहीं रखना है, तो इसका भी ख्याल रखना है, ए और डी को एक्सट्रीम एंड पर नहीं रखेंगे, है ना। टी फेसेस टी, टी है डी के सामने। देखिए आप, ए और डी को एक्सट्रीम एंड पर नहीं रखेंगे, मतलब यहाँ ए और डी नहीं हो सकते, यहाँ ए और डी नहीं हो सकते, और ए को रखना है डी के राइट साइड में तीसरे स्थान पर। जब आप डी को यहाँ जगह देंगे तो ए को यहाँ जगह देना होगा, है ना। इन्फॉर्मेशन है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी को यहाँ जगह देंगे तो ए को यहाँ जगह देना होगा। यदि आप डी को यहाँ जगह देंगे तो ए को यहाँ जगह देना होगा, जो कि संभव ही नहीं है। क्यों? चूंकि ए एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो आपको डी और ए का पोजीशन मिल गया, यही एक पोजीशन संभव है, ठीक है। और फिर इन्फॉर्मेशन था, आगे पढ़ें, डी और ए का पोजीशन मिल गया है। टी फेसेस डी, टी फेसेस डी, तो डी के ठीक सामने टी को जगह दे। टी फेसेस डी, डी के ठीक सामने टी को जगह दिए। यहाँ तक ठीक है। अगली लाइन में आए, भी डज नॉट फेस ए एंड भी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। भी ए के सामने नहीं, भी यहाँ नहीं है। भी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, मतलब भी यहाँ भी नहीं है और भी यहाँ भी नहीं है। भी यहाँ नहीं है, भी एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं है, ठीक है। अगले लाइन को पढ़ें। भी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, भी डज नॉट फेस ए एंड भी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। भी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। भी टी का पड़ोसी भी नहीं है, भी टी का पड़ोसी नहीं है, भी टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास रास्ता, तो भी यहाँ है, तो यहाँ जगह देंगे हम बी को। यहाँ तक ठीक है। अगली लाइन में है, बी नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओनली 2 people सिट बिटवीन बी एंड ई डज नॉट फेस बी। देखिए आप, बी एक्सट्रीम एंड पर है, बी एक्सट्रीम एंड पर है, और बी को रखना है इस नीचे वाली रो में।
बी एक्सट्रीम इन पर है, तो बी या तो लेफ्ट इन पर या राइट इन पर संभव है, और बी और ई के बीच में दो लोग हैं। इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि बी और ई के बीच में दो लोग हैं, बी और ई के बीच में दो लोग हैं, बी एक्सट्रीम इन पर है और बी और ई के बीच में दो लोग हैं, और भी के ठीक सामने ई नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपके पास देख लिया, पढ़िए आप, है ना, ये लिखा हुआ 2%। इसमें देखिए आप, बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम मीन्स ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, ई डज नॉट फेस बी। देखिए आप, भी के ठीक सामने ई नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये हुआ, इशारा ये है कि बी को यहाँ नहीं रख सकते। यदि बी को यहाँ रखेंगे तभी तो ई को यहाँ रखना पड़ेगा, चूंकि बी और ई के बीच में दो लोग हैं। अब हम बी को यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ ई नहीं हो सकता, मतलब बी यहाँ नहीं हो सकता, तो बी को एक्सट्रीम इन पर ही रखना है। बी को जब हम इस इन पर नहीं रख सकते तो इस इन पर जगह देंगे। ऊपर वाले रो में तो बी को ले नहीं जाना है, बी को तो इसी में एडजस्ट करना है, तो बी का ये जगह हो गया, और बी और ई के बीच में दो लोग हैं तो ये जगह हो गया ई का। अब इसको हटा देंगे चूंकि ई का जगह मिल चुका है हमें, और यहाँ से ये जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन था भी के बारे में कि भी यहाँ नहीं होगा, भी यहाँ नहीं होगा, इसको हटा दिए। वजह यह कि भी का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगा वो हमें पता चल चुका है। अब अगले लाइन में आ जाइए, आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखिए। 2 persons sit between R and Q and R is not immediate neighbor of T। R और Q के बीच में दो लोग हैं। इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि R और Q के बीच में दो लोग हैं, ठीक है, और R is not immediate neighbor of T। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, फिर से पढ़ें, है ना, देखा लिखा हुआ है ना, 2 persons sit between R and Q and R is not immediate neighbor of T। R T का पड़ोसी नहीं है, R यहाँ नहीं रख सकते, R यहाँ भी नहीं रख सकते, R T का पड़ोसी नहीं है। R और Q के बीच में दो लोग हैं, यदि आप R को यहाँ रखेंगे तो Q को यहाँ रखना होगा, क्योंकि R और Q के बीच में दो लोग हैं और ये जगह खाली नहीं है, ये जगह खाली नहीं है, तो R को यहाँ भी नहीं रख सकते। इसका मतलब ये हुआ, तो R के लिए जो जगह बचता है वो यही है, और R और Q के बीच में दो लोग हैं। जब R को यहाँ जगह दे दिए तो R और Q के बीच में दो लोग हैं, इसका मतलब Q यहाँ होगा। R का एग्जैक्ट पोजीशन मिल चुका है, तो ये जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन R से रिलेटेड इसको इरेज किए ताकि चित्र में साफ साफ दिखाई दे। R और Q के बीच में दो लोग हैं, एडजस्ट कर दिए। अब अगले लाइन को देखिए, अगला जो लाइन है, C डज नॉट फेस B एंड P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R। C डज नॉट फेस B, C डज नॉट फेस B के सामने हम C को नहीं रख सकते, तो हमारे पास रास्ता ये है कि हम C को यहाँ रखा दें, यहाँ जगह दे दें, ठीक है। जब आप यहाँ C को नहीं रख सकते तो अब एक ही जगह बचा, यहाँ रख दिए। अब ये जो जगह बचा वो किसके लिए, F के लिए बचा, तो यहाँ F लिख दिए। अगले लाइन को देखिए, इसमें एक लाइन और बचा हुआ है, वो देखिए, P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R। P R का पड़ोसी नहीं है, P R का पड़ोसी नहीं है, P को यहाँ नहीं जगह दे सकते, तो हम P को यहाँ जगह दे देंगे, तो P को वहाँ जगह दे दिए। अब जो एक पोजीशन बच गया वो किसके लिए, P T Q S, S बच गया, तो यहाँ पर S को जगह दे देंगे। यही है फाइनल अरेंजमेंट, और इसी के आधार पर हमें प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। अब जल्दी से अगले 1 मिनट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका जवाब तैयार कीजिए। अरेंजमेंट तो बना दिए, ये अरेंजमेंट बोर्ड पर दिखा देते हम आपको, देख लीजिए आप बोर्ड पर ये अरेंजमेंट देखें, नोट डाउन कर लें, और क्वेश्चन नंबर 17 से 21 बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 से 21 का जवाब देना है, तो जल्दी से ये जवाब तैयार कर लिए 17 से 21 का। 1 मिनट का समय काफ़ी है, जल्दी करें।
देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड पर कौन कौन है? देखिए आप, एक्सट्रीम एंड पर पी, आर, सी और बी है। बोर्ड को देखिए आप, एक्सट्रीम एंड पर पी, आर, सी और बी है। तो हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट्स एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, तो पी और आर ऑप्शन में है, ठीक है। सी और बी तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो थर्ड आंसर हो गया 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फेसेस ए के ठीक सामने कौन है? बोर्ड पर जो चित्र देख रहे हैं आप, उसको देखिए आप, ए के ठीक सामने कौन है? तो जवाब है एस। एस लिखा हुआ है 5वें ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, पी का जो संबंध है बी से, सी जैसे रिलेटेड है एफ से, वैसे ही ई किससे रिलेटेड है? पी भी सी एफ, तो ई किससे रिलेटेड है? तो देखिए आप, पी भी सी एफ, तो ई किससे रिलेटेड है? पी भी सी एफ, तो वैसा ही संबंध ई का किससे है ये बताना है। तो देखिए आप, पी आए और भी आए, पी का बी से क्या देख रहे हैं संबंध? पी और बी के बीच में 2 लोग हैं। सी और एफ के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो वैसा ही संबंध ई का किससे होगा? तो ई और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो वैसे ही ई का संबंध किससे होगा? बी से होगा, ठीक है। पी का जो संबंध है बी से, सी का जो संबंध है एफ से, वही संबंध ई का किससे होगा प्रश्न है। तो पी और बी के बीच में 2 लोग हैं, सी और एफ के बीच में भी 2 लोग हैं, तो ई का वही संबंध किससे होगा? ई का वही संबंध होगा बी से। तो आंसर क्या होगा? बी, बी फॉर बॉम्बे। अब देखिए आप किस ऑप्शन में ये बी लिखा हुआ है, वही ऑप्शन आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सी बात एफ से रिलेटेड है और सही है? तो जो 5वां ऑप्शन है, एफ फेसेस बी, यह बात सही है। चित्र को देखिए आप, एफ फेसेस बी, ये जो 5वां लाइन लिखा हुआ है, 5वां ऑप्शन, यह बात सही है। और क्वेश्चन नंबर 21, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के ठीक बीच में कौन है? तो जो अरेंजमेंट देख रहे हैं आप बोर्ड पर, उसमें देखिए आप, पी और क्यू के ठीक बीच में कौन है? तो जवाब है टी। पी और क्यू के बीच में कौन है? टी। तो आंसर हो गया 21 का 4। तो ऐसा प्रश्न भी कई बार आया है, और भी कठिन रूप में आया है, मतलब और भी टिपिकल फॉर्म में आया है। तो आगे वैसे क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 22 से 27 बनाएं। 22 से 27 बनाना है, जल्दी करें। 22 से 27 बनाना है, फटाफट पूरा कीजिए। हाँ, कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 से 27 बनाइए। हाँ, जल्दी पूरा करें, 5 मिनट के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 22 से 27 सॉल्व करना था और आपका जवाब आ गया। आप जो आंसर दिए वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 4, 23 का 2, 24 का 5, 25 का 3, 26 का 2 और 27 का आंसर है 5। ठीक है, इसमें देखिए आप वैसा ही प्रश्न है। 8 लोगों को जगह देनी है, 4 बैठे हुए हैं कॉर्नर पर, 4 बैठे हुए साइड के मिडिल में। जो लोग कॉर्नर पर बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड है और जो साइड के मिडिल में बैठे हुए हैं उनका फेस इनसाइड है। ठीक है, अब पहले वाले लाइन में सेकंड पैराग्राफ में देखें तो P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, S फेसेस द सेंटर। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, S का फेस है सेंटर की तरफ। ठीक है, लेकिन आगे P और S का जिक्र नहीं है, तो आप क्या करें, इस लाइन को छोड़ दें। इसके बाद वाला जो लाइन है Q सिट्स थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ M एंड M डज नॉट सीट इन द मिडिल ऑफ द साइड। दो ही तरह का सीट है, एक तो कॉर्नर वाला और दूसरा है मिडिल ऑफ द साइड वाला। तो M साइड के मिडिल में नहीं है, मतलब M क्या है, कॉर्नर पर है। M कहाँ है, कॉर्नर पर है। तो ये और Q और M वाले इस लाइन से क्यों शुरुआत करें उसका कारण जान लीजिए। गौर से देखें तो आगे M का जिक्र दिखाई दे रहा है और पहले वाले लाइन में P और S का जिक्र था, लेकिन आगे ना तो P का जिक्र था ना ही S का, इसलिए उसको छोड़ दिए। तो स्टार्ट करेंगे इसी लाइन से, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M और M डज नॉट सीट इन द मिडिल ऑफ द साइड, मतलब M कॉर्नर पर है। तो देखिए आप, कोई एक कॉर्नर वाला सीट M को दे दें, तो ये कॉर्नर वाला सीट एक M को दे दें। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, Q M के लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन पर है, M के लेफ्ट साइड में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो यहाँ जगह दे दें आप किसको, Q को। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद वाला जो लाइन है उसको देखिए आप, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन Q एंड R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। Q और R के बीच में एक व्यक्ति है और R M का पड़ोसी नहीं है। देखिए आप, Q और R के बीच में एक व्यक्ति है, R को यहाँ जगह देंगे तो भी Q और R के बीच में एक व्यक्ति होगा, R को यहाँ जगह देंगे तब भी Q और R के बीच में एक व्यक्ति होगा। लेकिन स्पष्ट रूप से जिक्र है R M का पड़ोसी नहीं है, मतलब R को आप यहाँ नहीं रख सकते चूँकि R M का पड़ोसी नहीं है। तो हमारे पास रास्ता क्या है, हमारे पास रास्ता ये है कि हम यहाँ पर R को जगह दें, चूँकि R M का पड़ोसी नहीं हो सकता और Q और R के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो देख रहे हैं आप, इस चित्र में Q और R के बीच में केवल एक व्यक्ति है और R M का पड़ोसी नहीं है। अगले लाइन में आ जाए, अगला लाइन देखिए आप, R हो गया ये, T फेसेस द सेंटर एंड K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R। K R का पड़ोसी नहीं है, K R का पड़ोसी नहीं है और T का फेस है सेंटर की तरफ, T का फेस है सेंटर की तरफ। तो T यहाँ भी हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है, T का फेस है सेंटर की तरफ। अब क्या करें, T का दो पोजीशन मिल रहा है, या तो यहाँ या यहाँ, तो फिर इस चित्र की कॉपी कर लें बिल्कुल ऐसा ही जहाँ तक आए हम लोग, R Q और यहाँ लिख दिए M को। K यहाँ नहीं होगा, K R का पड़ोसी नहीं है, इन्फॉर्मेशन है आपके पास, K यहाँ नहीं होगा। अब T का फेस है सेंटर की तरफ, तो इस वाले चित्र में T को यहाँ जगह दे दें और इस वाले चित्र में T को यहाँ जगह दे दें। ठीक है, T का फेस है सेंटर की तरफ। अब आ जाए, शुरू में जो लाइन था उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ ठीक है, P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, S फेसेस द सेंटर, S का फेस है सेंटर की तरफ, तो यहाँ S को जगह दे दिए। S का फेस है सेंटर की तरफ, इसमें यहाँ S को जगह दे दिए। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, P S के राइट साइड में तीसरे स्थान पर है, S के राइट साइड में पहला, ये दूसरा और ये तीसरा स्थान, तो यहाँ जगह दे दिए P को। इस वाले चित्र में है S के राइट साइड में तीसरा स्थान है, तो यहाँ जगह दे दिए P को। P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आप, K को यहाँ जगह नहीं देना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास कि K को यहाँ जगह नहीं देना है, तो हम आराम से K को यहाँ जगह दे सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो बच गया वो कौन, देखिए आप कितने कौन कौन से लोग हैं वो नाम देखें। इसमें जो लोग हैं, KLM PQRST, KLM PQRS और T, इतने लोग हैं। तो K को यहाँ रखे, L को जगह नहीं दिए, L बाकी रह गया था तो यहाँ पर L को जगह दे दें। इस वाले चित्र में आए, ठीक है, K को यहाँ जगह नहीं दे सकते, K को यहाँ जगह नहीं दे सकते, तो फिर K के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचा, बाकी जगह खाली नहीं है, तो K को कहाँ जगह देंगे। और K भी उन 8 लोगों में से है जो इस स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठा हुआ है, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। अब हमें प्रश्न का जवाब देना होगा किसे, इसी को देख करके।
यही है फाइनल अरेंजमेंट, और इसी को देख करके आपको प्रश्नों का जवाब देना है। तो अरेंजमेंट पूरा हो गया, क्वेश्चंस का जवाब देना आसान है, और आप जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 4, 23 का आंसर 2, 24 का आंसर 5, 25 का 3, 26 का 2 और 27 का आंसर क्या 5। यहाँ तक ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 28 से 32 बनाएं अगले 5 मिनट में। 28 से 32 बनाना है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 से 32 का जवाब आ गया है। 28 का आंसर 3, आंसर मिला लीजिए। 28 का 3, 29 का 4, 30 का 2, 31 का 5 और 32 का 3।
फिर से सुने, 28 का 3, 29 का 4, 30 का 2, 31 का 5 और 32 का 3। एक क्वेश्चन गलत है ना। चलिए देखिए, अब बना के दिखाते हैं। ये 7 लोग हैं, ABCDEFG, सर्कुलर टेबल के साथ साथ बैठे हुए। 5 का जो फेस है सेंटर की तरफ है और 2 का जो फेस है वो अपोजिट सेंटर है, मतलब आउटसाइड है। 5 का फेस इनसाइड और 2 का फेस है आउटसाइड। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। इस वाले लाइन से हम लोग इसलिए स्टार्ट कर सकते हैं कि आगे C और D का जिक्र और भी बार है, तो जो भी आगे लाइन है C और D से रिलेटेड उसको जोड़ पाना इसमें आसान होगा। तो C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D और दोनों का फेस है सेंटर की तरफ। तो देखिए आप, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, D का फेस है सेंटर की तरफ। C D के बाईं और तीसरे स्थान पर है। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो D के लेफ्ट साइड में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तो ये जगह हो गया C के लिए। C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D एंड बोथ आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ तक ठीक है। 7 में से 5 का फेस है सेंटर की तरफ, 2 का फेस है आउटसाइड। अगले लाइन में आए, C sits third to the left of D and both are facing the center. E is neither an immediate neighbor of D nor of C. E ना तो D का पड़ोसी है और ना ही C का। E यहाँ नहीं हो सकता, E यहाँ भी नहीं हो सकता D के पड़ोसी के रूप में, E यहाँ भी नहीं हो सकता C के पड़ोसी के रूप में, और E यहाँ भी नहीं हो सकता। E ना तो D का पड़ोसी है ना ही C का, मतलब E इन 4 जगहों पर नहीं हो सकता है। तो स्पष्ट है कि E यहाँ होगा। तो हमें E का भी पोजीशन मिल गया। अब E कहाँ होगा ये जान गए, तो ये जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन लिखे हैं E से रिलेटेड निगेटिव के रूप में, इसको इरेज किए ताकि हमारा चित्र साफ साफ दिखाई दे और हम आराम से दिए गए इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाएँ। यहाँ तक ठीक है। अगले लाइन में आ जाइए। E का पोजीशन मिल चुका है हमें। Is neither an immediate neighbor of D nor of C. The one sitting exactly between D and F is facing opposite the center. D और F के बीच में जो व्यक्ति है उसका फेस है सेंटर के अपोजिट। देखिए आप, D और F के बीच में जो व्यक्ति है उसका फेस है सेंटर के अपोजिट, तो F तो इधर नहीं रख सकते। D और F के बीच में जो व्यक्ति है, F इधर नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ तो रख सकते हैं हम F को। तो D और F के बीच में जो व्यक्ति है उसका फेस है सेंटर के अपोजिट, मतलब यह व्यक्ति बाहर की तरफ फेस किए हुए है। यहाँ F के लिए जगह नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में रखना था हमें, तो वहाँ रख पाए F को। और ये है वो व्यक्ति जिसका फेस है आउटसाइड। 7 लोगों में से 2 का फेस है आउटसाइड, एक तो ये व्यक्ति है, जो भी हो। अब आगे इन्फॉर्मेशन पढ़े। G sits third to the right of A and G is facing the center. G sits third to the right of A. G A के राइट साइड में, A के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर G, और G का फेस है सेंटर की तरफ। अब देखिए आप, G A के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पर है और G का फेस है सेंटर की तरफ। अब आप A कहाँ रख सकते हैं? यदि हम A को यहाँ रखते हैं, मान लीजिए A का फेस है इनसाइड, तो A के राइट साइड में थर्ड पोजीशन, ये जगह खाली नहीं है। यदि A का फेस आउटसाइड है, ऐसे है A का फेस इधर की तरफ, तब भी राइट साइड में थर्ड पोजीशन ये होगा, खाली नहीं है। तो A तो यहाँ नहीं हो सकता, ये तय हो गया। इस पोजीशन पर A नहीं हो सकता, ना तो इनसाइड फेस करते हुए ना ही आउटसाइड फेस करते हुए, क्योंकि G को A के राइट साइड में तीसरे स्थान पर रखना है। ठीक है, यदि A का फेस है इनसाइड तो तीसरा स्थान ये हो जाएगा, खाली नहीं है। A का फेस है आउटसाइड तो तीसरा स्थान ये हो जाएगा। G के लिए तीसरा स्थान चाहिए, G को A के राइट साइड में तीसरे स्थान पर बिठाना है, तो यहाँ पर A संभव नहीं है। यदि आप यहाँ पर A को रखते हैं तो, और A का फेस यदि मान लीजिए इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो A के राइट साइड में तीसरा स्थान ये होगा, और यहाँ में G को रखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन क्या है? G का फेस इनसाइड है, ये वो व्यक्ति है जिसका फेस है आउटसाइड, तो A को यहाँ रखते हैं तो अंदर की तरफ फेस करते हुए, तो G को यहाँ रखना पड़ रहा है, जो संभव नहीं है। A का फेस यदि बाहर की तरफ है तो राइट साइड में तीसरा स्थान ये आ जाएगा, खाली नहीं है। मतलब A ना तो यहाँ हो सकता है ना यहाँ हो सकता है, यहाँ भी A नहीं हो सकता है। तो अब आपके पास जो रास्ता बचा है कि वो यही कि A को यहाँ जगह दें, और G A के राइट साइड में तीसरे स्थान पर। A का फेस है आउटसाइड, तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो A के राइट साइड में तीसरा स्थान कौन सा होगा? पहला स्थान ये रहा, दूसरा स्थान ये रहा, और तीसरा स्थान ये रहा। तो यहाँ जगह देंगे किसको? G को। और G का फेस स्पष्ट रूप से मेंशन है कि G का फेस है इनसाइड, तो G का पोजीशन मिल गया, A का पोजीशन मिल गया। अब ये जो निगेटिव इन्फॉर्मेशन था इसको हटा दिए। अब आगे देखिए आप, इसमें जो आगे इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ें। वन ऑफ B's नेबर इज फेसिंग अपोजिट द सेंटर। B का जो
बी के पड़ोसियों में से एक का जो फेस है वो सेंटर के अपोजिट है। बी को कहाँ जगह देंगे, यहाँ जगह देंगे, यही एक जगह बचा है बी के लिए। और बी के पड़ोसियों में से एक का फेस जो है वो सेंटर के अपोजिट है, मतलब आउटसाइड फेस है। बी के पड़ोसियों में से एक, बात डी की नहीं हो रही, डी का फेस तो इनसाइड है, हमें पहले से पता है। अब जब मेंशन किया हुआ है डी का फेस इनसाइड है तो हम इसको आउटसाइड नहीं कर सकते। तो वो व्यक्ति जिसका बी का वह पड़ोसी जिसका फेस आउटसाइड है वो ई है। तो ये दो लोग हैं जिनका फेस है आउटसाइड, ए और ई, और बाकी के 5 लोगों का फेस इनसाइड है। मतलब आप आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ का फेस भी इनसाइड है और बी का फेस भी इनसाइड है। यही है फाइनल अरेंजमेंट, और इसी के आधार पर प्रश्नों का जवाब देना है। एक बार प्रश्न और फिर से देख लीजिए। एक क्वेश्चन जिसमें जवाब गलत हुआ था, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 29 था। पहले तो आंसर मिला लें। 28 का आंसर 3, 29 का 4, 30 का 2, 31 का 5 और 32 का आंसर 3। आप अपना आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए आप। यदि सारे लोगों से कहा जाए कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ए से स्टार्ट करते हुए, तो कितने लोगों का पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होगा ए को छोड़ करके? लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग ए से स्टार्ट करते हुए। ये देखिए आप, इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाएं ए से स्टार्ट करते हुए, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये ऑर्डर हो जाएगा यदि हम ऐसा करेंगे तो उस पर्सन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिठाए तो ए को छोड़ के कितने लोग के सीट में कोई परिवर्तन न होगा? ए को छोड़ करके, ए को नहीं काउंट करना है, तो कितने लोग के सीट में परिवर्तन नहीं होगा? सी के सीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ई के सीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकियों का सीट में परिवर्तन होगा। तो ऐसी अवस्था में 2 लोग होंगे जिनके सीटों में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। ए को छोड़ करके कहा गया तो ठीक है, ए को छोड़ दिए। सी और ई ये 2 लोग हैं तब भी, ए को छोड़ने के बावजूद भी कहा जाता है इंक्लूडिंग ए को शामिल करते हुए बोलिए तो 3 लोग हो जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है? ए से स्टार्ट करना है। कैसे जाना है? क्लॉकवाइज। कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे चलते हैं। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये पता होना चाहिए। लेफ्ट और राइट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इनसाइड फेस के केस में लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, आउटसाइड फेस है तो लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा, इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप सीटिंग अरेंजमेंट में आप प्रश्नों को तेजी से बना सकते हैं। और कोई क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 28 से 32 में और किसी क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। बाकी जो प्रश्न है वो होमवर्क के रूप में उसको बना के रखिएगा। कल वाली क्लास में मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। कल भी बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की, इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद हम आपको 200 क्वेश्चन देंगे, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे सीटिंग अरेंजमेंट का जो आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको पूरा करना अति आवश्यक है। तो कल वाली क्लास भी सीटिंग अरेंजमेंट के लिए ही डेडिकेटेड होगा। तो आज बस इतना ही। आप कंटिन्यू जवाब देते रहे। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।